अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते कि आईफोन्स में डुअल सिम और एसडी कार्ड क्यों नहीं होते। और दोस्तों क्या आप जानते कि जीटीए गेम्स खेलने की वजह से किसी इंसान की जान बच गई थी। ऐसे ही रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ह्यूमन फेस की पिक्चर है और राइट साइड पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो भी ह्यूमन फेस की है, मगर फोन यूज करने के बाद की ये पिक्चर है। फोन को यूज करने के बाद ह्यूमन फेस के अराउंड इतनी हीट जनरेट होती है। इसलिए दोस्तों अगर पॉसिबल हो तो हमेशा कॉल के वक्त एयरफोन्स या कॉल स्पीकर का इस्तेमाल कर लें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 2 स्पाइडर जाले बनाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, पर ये बात शायद आपको पता हो कि स्पाइडर जो हैं उनको अगर खाना ना मिले तो ये अपने ही वेब को खा जाते हैं ताकि वो उनको रीयूज कर सके और जितना उसकी बॉडी में फूड बचा है वो जाले बनाने में वेस्ट ना हो जाए। नंबर 3 फ्लोरिडा में मौजूद एक आदमी ने $1,40,000 की पोर्शे कार खरीदी थी, वो भी फ्री में। और इस कार को खरीदने के लिए इसने फेक चेक का इस्तेमाल किया था और ये चेक असल में किसी भी बैंक का नहीं था। और फिर इसी इंसान ने फिर से अपने ही घर से एक और चेक प्रिंट किया और इसी तरह $72,000 की रोलेक्स वॉच को खरीदने की कोशिश की थी, तो ये पकड़ा गया था और इसको जेल भेज दिया गया। नंबर 4 दोस्तों क्या आप जानते कि सेल फोन की बैटरी 1% बैटरी ज्यादा देर तक क्यों चलती है। अगर आप फोन यूज करते हैं ज्यादा तो आपने ये नोटिस किया होगा फोन की बैटरी जब 1% होती है तो वो काफी देर तक चलती है। एक्चुअली दोस्तों हमारा यूज होने वाला फोन स्मार्टफोन है और इसी वजह से वो थोड़ी सी बैटरी को बैकअप में सेव रखता है जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। मतलब कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो वो 1% थोड़ी ज्यादा देर तक चलती है। आपने फोन को कभी भी फुली चार्ज नहीं कर सकते और कभी भी आपका फोन फुली बैटरी डेड नहीं होगी। अगर आपका फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो फिर भी फोन में 10% तक बैटरी मौजूद होती है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं बैटरी फुल डेड हो जाए तो आप फोन चार्ज नहीं कर सकेंगे और सेम ही प्रॉब्लम फुली चार्ज करने में भी हमें ये देखने को मिलता है। इसलिए डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए फोन की बैटरी खत्म नहीं होती और वो पावर को सेव रखती है और 1% होने पर आप समझो कि आप 3% जितनी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 5 दोस्तों क्रिकेट मैच जीतने पर प्लेयर को क्या मिलता है। ऑफ कोर्स पैसे मिलते हैं, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर मैन ऑफ द मैच बनते हैं तो आपको पैसे या कार ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ के प्लेयर्स को 5GB नेट मिलता है और इसके पीछे की रीजन क्या है इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। नंबर 6 दोस्तों इस पिक्चर को देखें, आप ये मान जाएंगे कि नेचर से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं है। इस पिक्चर में 2 अलग दरख्त मौजूद हैं जो कि एकदम ही एक साइज में ग्रो कर रहे हैं। इसको देखने से ये लगता है कि ये एक ही दरख्त हो। नंबर 7 अब्राहम लिंकन के बारे में तो आपने सुना होगा, इनको अमेरिका का ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। इन्होंने एक दफा ब्लूमटाउन में एक स्पीच दी थी। वो स्पीच इतनी कमाल की थी कि सभी रिपोर्टर उस स्पीच को नोट करना भूल गए थे और इसी वजह से उस स्पीच की एक भी कॉपी अवेलेबल नहीं है और इसी वजह से इस स्पीच को इन कॉलम लॉ स्पीच कहा जाता है। नंबर 8 ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक आदमी को लेस का पैकेट बिल्कुल भी एयर नहीं मिला था और उसको लेस के पैकेट में फुल चिप्स से भरा हुआ मिला था और यही पिक्चर उसने सोशल मीडिया पर ट्विटर पर डाल दी। उसका ये पोस्ट बहुत वायरल हो गया था और ट्विटर ने इस पोस्ट पर यह भी लिखा था यू शुड ट्राई योर लक इन लॉटरी, क्योंकि फुल चिप्स का पैकेट 1 in a trillion चांस है। नंबर 9 50% से भी ज्यादा पायलट्स का ये कहना है कि वो प्लेन को चलाते हुए सो जाते हैं और एक सर्वे से ये पता चला है कि 50% में से 82 टाइम्स जब ये लॉन्ग जागते हैं तो उनके साथ जो दूसरा पायलट मौजूद होता है वो भी सोया होता है। नंबर 10 ये एक मिथ है कि पैदा होते ही बेबी इसलिए रोता है कि ये अपने पिछले जन्म की डेथ की पेन में रोते हैं और उनकी मेमोरी उनके ब्रेन में चलती रहती है जो कि 5 घंटों में चली भी जाती है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि स्टार्टिंग में बेबीज का ब्रेन थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है, तो ये एक रियल फैक्ट है कि ये एक मिथ है, ये कोई नहीं जानता। नंबर 11 फेमस फुटबॉलर मेसी के बारे में आपने सुना होगा। इनकी रिसेंटली बैंक रिपोर्ट से ये पता चला है इन्होंने 1600 करोड़ का इंश्योरेंस किया है, वो भी अपने पाँव पर। नंबर 12 पाइनएप्पल फ्रूट बहुत ही हेल्दी होता है और इसकी प्राइस भी खासी महंगी नहीं होती, पर क्या आप जानते कि 17th सेंचुरी में ये गोल्ड के मुकाबले में महंगा होता था। 17th सेंचुरी में पाइनएप्पल इतना रेयर था कि लोग इस फ्रूट को रेंट पर लेके आते थे ये शो करवाने के लिए कि वो अमीर हैं, और कुछ लोगों ने पाइनएप्पल फ्रूट को लोन पर भी खरीदा था। नंबर 13 रशिया में एक आदमी था, उसके पास एक डॉग था। वो दोनों कार में जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉग तो बच जाता है मगर उस शख्स की डेथ हो जाती है। वो डॉग उस रोड पर ही बैठने लगा, ये सोच कर के उसका मालिक वापस जरूर आएगा।
था। वहाँ के लोकल लोगों ने बहुत बार उस डॉग को अडॉप्ट करने की कोशिश की, मगर वो सब नाकाम हो गए। उस डॉग को सब खाना देते थे। वो डॉग वहाँ पर रोड पर 7 सालों तक रहा। उसके बाद उस डॉग की भी डेथ हो गई। इसी चीज से इम्प्रेस होके लोगों ने इस डॉग का स्टैचू बनाकर रोड पर रख दिया उसकी याद में। नंबर 14 दोस्तों, एक डॉग की उम्र ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 साल तक होती है, पर क्या आप जानते कि दुनिया का सबसे ज्यादा जीने वाला डॉग कौन है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग की सबसे ज्यादा उम्र थी, जिसको विक्टोरिया में रहने वाले रोचर ने पाल रखा था। उसकी उम्र 29 साल 5 महीने थी और ये 200% ज्यादा लाइफ है बाकी तमाम डॉग्स के मुकाबले में। नंबर 15 दोस्तों, डेनमार्क में प्योर और हम्बर के खाना बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इन दोनों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज पिग है। डेनमार्क में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पिग की ब्रीडिंग करवाई जाती है, जिसकी वजह से मुल्क में जितनी इंसानों की पॉपुलेशन है उसमें डबल पॉपुलेशन पिग्स की मौजूद है। डेनमार्क में पॉपुलेशन 58 लाख के करीब है, यानी कि फेड पिग्स की तादाद 1 करोड़ के पास होगी वहाँ। नंबर 16 दोस्तों, क्या आप जानते कि GTA गेम खेलने की वजह से किसी इंसान की जान बच गई थी? एक बच्चा अपने ग्रैंडपा के साथ गाड़ी में जा रहा था और तभी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें इसके ग्रैंडपा कोलैप्स होके अंधे हो जाते हैं, मगर एक 7 साल के बच्चे ने उनकी जान बचा ली, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उस बच्चे ने ये कार संभाल ली थी। इसने रियल लाइफ में ये पहली बार कार चलाई थी। नंबर 17 दुनिया भर में फैली इस बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा मुश्किल गरीब लोगों को हुई थी। मुंबई के एक एरिया में बूढ़ी औरत सनफ्लावर सेल कर रही थी। इस चीज को देखकर पुलिस ने उनको घर जाने का कहा और कहा कि लॉकडाउन की वजह से तो सब काम बंद है, तो आप भी घर जाएं। ये सुनकर उस औरत ने कहा कि अगर मैं घर बैठ गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। पुलिस वालों ने इस औरत को 500 रुपए दिए और कहा कि आप रोज हमसे 500 रुपए ले सकती हैं जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। नंबर 18 दोस्तों, क्या आप जानते कि आईफोन्स में ड्यूल सिम्स और SD कार्ड क्यों नहीं होती? आखिर इसकी रीजन क्या है? इतना महंगा फोन होने के बावजूद ना ड्यूल सिम ऑप्शन और ना ही STD कार्ड का ऑप्शन होता है। एक्चुअली दोस्तों, आईफोन में STD कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड का ऑप्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज मोबाइल में ही होती है और इसकी वजह से प्रोसेसर बहुत फास्ट काम करता है और एक्सटर्नल कार्ड बहुत ही स्लो काम करता है। इसलिए मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के STD कार्ड मौजूद होते हैं, हर किस्म की क्वालिटी के। इसलिए एप्पल को ये पता है कि अगर एप्पल में घटिया क्वालिटी का STD कार्ड डाला जाए तो फोन स्लो काम करेगा और फोन स्लो वर्किंग प्रोसेस में आ जाएगा। ये बात एप्पल कंपनी को पसंद नहीं है। और बात की जाए ड्यूल सिम की, तो आईफोन में ड्यूल सिम इसलिए नहीं होता क्योंकि एप्पल कंपनी का ये कहना है कि फोन स्मार्ट डिजाइन का है उतना ही हॉट होता है और ड्यूल सिम के लिए बहुत ज्यादा स्पेस होनी चाहिए और फोन का डिजाइन भी अच्छा नहीं आता, तो ज्यादातर लोग एक ही सिम का इस्तेमाल करते हैं। एवरेजली फॉरेन कंट्रीज में पाकिस्तान की रेशो देखी जाए तो ज्यादातर एक ही सिम का इस्तेमाल किया जाता है। सिम कार्ड की टेक्नोलॉजी को जो एक्चुअली में ई सिम होती है, ये टेक्नोलॉजी हमें एप्पल में ही देखने को मिलता है। अब ये ई सिम ही हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑन करवा सकते हैं, इसलिए एप्पल के 11 से ऊपर के सभी मॉडल्स में ई सिम का इस्तेमाल हुआ है, ना कि ड्यूल सिम हार्ड फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। ई सिम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मोबाइल में पहले से सिम शेप मिलेगी। और दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि सेलिब्रिटीज हमेशा ही आईफोन क्यों यूज करते हैं? इसका पहला आंसर तो ये है कि शो ऑफ है और दूसरा रीजन प्रेशर है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके हाथों में हमें ये एप्पल ही देखने को मिले। और इम्पोर्टेंट रीजन है सिक्योरिटी, जो कि मोस्ट फैक्ट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट 2 फैक्ट्स। आप कौन से यूजर हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नहीं जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।